साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं अपना तीसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूं और ये स्टोरी है महेश को खा जाने वाले मैन ईटर टाइगर की। वो वाला मैन ईटर टाइगर जिसका नाम शेरू था। और स्टोरी चल रही है मैन ईटर्स ऑफ जिम कॉर्बेट पार्क। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उस समय में महेश को टाइगर ने कैसे उसको पकड़ा और वो उसको घसीट कर कंधे से पकड़ कर ले गया। अब उसके बाद में घटना चक्र ढिकाला में कैसे चला उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और पूरी स्टोरी को समझने के लिए इसके पहले के दो पार्ट आपको देखने चाहिए। दोस्तों, ढिकाला में जब 3 बजे तक हथनी चेतना वापस नहीं आई तो उसका जो महावत था कल्लू, उसको चिंता होने लगी। 3 बजे तक हथनी को वापस आ जाना चाहिए था चेतना को, क्योंकि 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच तक की एक सवारी जाती है हथनियों की टूरिस्टों को लेकर जंगल के अंदर। और टोटल 8 हथनियां उस टाइम ढिकाला में थी, जिसमें से 7 हथनियां तो पर्यटकों को लेकर, टूरिस्ट को लेकर जंगल में चली गई। लेकिन ये जो चेतना हथनी थी, इसकी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद में कल्लू महावत ने जाकर के जो वहाँ का रेंज ऑफिसर जो नोटियाल थे, मिस्टर नोटियाल, उनको सूचना दी कि चेतना अभी तक आई नहीं है और ना ही महेश वापस आया है। तो वो लोग उसका इंतजार करने लगे। नोटियाल ने कहा कि 5 बजे तक उनका इंतजार करो और उसके बाद में फिर हम खोजी दल भेजेंगे। 5 बजे तक बड़ी बेसब्री से चेतना के वापस आने का इंतजार करते रहे, लेकिन चेतना आई नहीं और ना ही महेश की कोई खबर लगी। फाइनली शाम को 5 बजे एक जीप लेकर के नोटियाल ने एक सर्च पार्टी बनाई। और उस सर्च पार्टी में पहले तो उन्होंने उन दो जो मजदूर थे जिन्होंने वहां पे चूहा सोत की टैंकी को साफ कर रहे थे, उनसे बात करी, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि हमें महेश मिला था। महेश के मिलने और बातचीत की सारा ब्यौरा उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि वो आगे चूहा सोत की तरफ एक पीपल के पेड़ को काटने की बात कह रहा था और आगे उधर चला गया। तो नोटियाल ने उन दो मजदूरों को लिया, एक गार्ड लिया, उसका नाम हीरा सिंह था, और साथ में एक ड्राइवर लिया और कल्लू महावत को साथ में बिठाया और महेश की खोज में चूहा सोत की तरफ निकल पड़े। शाम का 6 बजे का टाइम था और हल्का हल्का अंधेरा शुरू होना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता गया और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी, जो वातावरण को और भयानक बना रही थी। जब वो चूहा सोत पर पहुंचे, वहां पहुंचने में उन्हें 15-20 मिनट लगे, क्योंकि वो उनको जीप से ड्राइव करके जाना था। वो वहां से 4 किलोमीटर दूर था। चूहा सोत पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां पर ऊंची ऊंची आवाज में चेतना को आवाज दी, कल्लू महावत ने, और बाकी के जो लोग थे उन्होंने महेश को पुकारना शुरू करा। लेकिन किसी तरह से कोई कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो वो चारों तरफ घूम घूम के महेश को बुलाने लगे, पुकारने लगे, खोजने लगे, लेकिन किसी तरह का कोई रिप्लाई या किसी तरह का कोई निशान उन्हें नहीं मिला कि यहां पर कहीं महेश है। थक हार कर आधे घंटे की खोज के बाद वो खिनानौली रेस्ट हाउस पहुंचे। जो खिनानौली रेस्ट हाउस था वो वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर था।
ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीआईपी रेस्ट हाउस है और इसमें वीआईपी लोग रुकते हैं। यहाँ पर एक आम पर्यटक की बुकिंग नहीं करी जाती। वहाँ पर भी 2 हथनियाँ थी। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने वहाँ के जो रेंज ऑफिसर थे उनसे बात करी, उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि हमें तो महेश की कोई जानकारी नहीं है। तो उसके बाद में नोटियाल ने उनको सारी घटनाक्रम के बारे में बताया और उसके बाद वो वापस ढिकाला की तरफ आ गए। ढिकाला पहुंचने के बाद में रात के 8 बजे उन्होंने 2 हथनियों को सर्चिंग के लिए भेजा। ये 2 हथनियाँ थी मोली और गोमती। वही मोली और गोमती जिसकी स्टोरी मैंने आपको सूबेदार अली के बारे में बताया है कि गोमती का जो महावत था वो तो सूबेदार अली था और जो मौली थी उसका जो महावत था वो शफीक था। और शफीक और सूबेदार अली दोनों अपनी हथनी को लेकर के चूहा सोत की और बड़े रात को, और साथ में उन्होंने 2 गार्ड भी लिए क्योंकि रात के करीब 8 बज रहे थे और पूरा अंधेरा छाया हुआ था। और जैसे ही वो ढिकाला से निकले तो सबसे पहले तो उन्हें दूर से चीतल की कॉल अलार्मिंग सुनी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था कि वो वहाँ पे जरूर कोई टाइगर होगा या लेपर्ड होगा। उन्होंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में वो आगे बढ़ते गए। 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर मोटा साल के पास से उन्होंने लेफ्ट की तरफ रास्ता लिया और अंधेरा इतना ज्यादा हो रहा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। और लेकिन वो चुपचाप वहां बढ़ते गए और थोड़ी देर में ही जंगल का सारा नज़ारा ही बदल गया क्योंकि दूर की पहाड़ियों से चांद निकल आया था और चांद के निकलने से उसका उजाला काफ़ी उनको अच्छी तरह से दिखने लगा। बात ऐसी है साथियों कि जो साथी लोग जंगल में गए हैं और उन्होंने रात के अंधेरे में देखा है तो उन्हें पता होगा कि चांद की रोशनी भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने चूहा सोत पर पहुंच गए। चूहा सोत पर पहुंचने के बाद में उन्होंने वहाँ पे ऊंची ऊंची जोर से महेश को पुकारना शुरू कर दिया और जो चेतरा हथनी थी उसको भी वो पुकारने लगे, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई साइन नज़र नहीं आया। और आसपास का जो सारा जंगल था उन्होंने छान मारा, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई खबर वहां से नहीं मिली। उसके बाद में करीब 2 घंटे तक वो उसको खोजते रहे वहां पे और थक हार कर रात के 12 बजे वो वापस ढिकाला की तरफ लौट चले। ढिकाला पहुंचने के बाद जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सभी महावत और इवन नोटियाल भी जाग रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं से कोई खबर नहीं मिली। तो सारी रात वो लोग जागते रहे, चाय पीते रहे, नींद किसी को नहीं आई, ना किसी ने खाना खाया और वो प्लानिंग बनाते रहे कि अब सुबह क्या किया जाए। सुबह जैसे ही 6 बजने के बाद में उन्होंने अपनी 8 की 8 हथनियाँ जो कि ढिकाला की थी उन सबको तैयार किया और 30 आदमियों की एक पार्टी जिसमें कि 8 बंदूकधारी थे गार्ड, उनको लिया और 30% की ये पार्टी 8 हथनियों पर सवार होकर के महेश की सर्चिंग के लिए चूहा सोत की तरफ चल पड़ी। चूहा सोत पे पहुंचकर उन्होंने जब वो चूहा सोत की तरफ पहुंचे तो सबसे पहले तो वो वहां पर पहुंचे जहां पर वो मजदूर थे जिससे जहाँ बातचीत करी थी महेश ने। वहां पर बात करने के बाद में उन्होंने वहां पर निशान देखे, लेकिन उन्हें कोई निशान नजर नहीं आया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो जब आगे बढ़े तो वो उन्हें पीपल का वो पेड़ मिल गया जहां पर कि महेश ने चारा काटा था। उन्हें वो 3 गट्ठर भी वहां मिल गए नीचे पड़े हुए और उन गट्ठरों के पास में धरपकड़ की और घसीट के निशान भी उनको नजर आ रहे थे। तो उनको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यहाँ पर कुछ संघर्ष हुआ है और
वहां पर थोड़ा सा और उधर इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि हथनियां थोड़ा फैल कर घूम रही थी, देख रही थी, लेकिन उन्हें निशान और कोई नहीं मिला। सिर्फ थोड़े से घास दबी हुई मिल रही थी, थोड़ी जैसे संघर्ष के चिन्ह होते हैं वैसे मिले। और थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि महेश की शर्ट टंगी पड़ी है एक पेड़ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोनी के पेड़ पर महेश ने अपनी शर्ट उतार के टांग दी थी, तो उन्होंने देखा कि वो शर्ट वैसे ही टंगी हुई है, नीचे नहीं गिरी है। और वो वहां तक गए तो उस शर्ट के जहां टंगी हुई थी, उस शर्ट के नीचे, उस पेड़ के नीचे बीड़ी का बंडल गिरा हुआ था। और लगता है वो कि वो शर्ट में से निकल कर गिर गया हुआ। लेकिन वहां पर महेश ने नीचे बैठकर बीड़ी पी थी, अर्जली तीलियां पड़ी हुई थी, अर्जली की बीड़ी भी पड़ी हुई थी। और वहां पर हथनी के पैरों के निशान थे, ये चेतना के निशान थे। और जान पड़ता है कि उस हथनी के ऊपर बैठकर महेश पीपल के पेड़ तक गया होगा। पहले उसने वहां पर बैठ के बीड़ी पी होगी, अपनी शर्ट उतारी होगी, और उसके बाद में फिर वो उस पीपल के पेड़ तक गया और उसके ऊपर चढ़कर अपना डालियां काटने लगा। और जो हथनी थी वो चढ़ते चढ़ते घास की तरफ निकल गई। पहले तो ये लोग सोचते रहे कि शायद महेश पेड़ से ना गिर गया हो, इसलिए वो रात को उसे ढूंढने निकले थे, कहीं बेहोश हो गया होगा। क्योंकि जब चाराकट पेड़ पर चढ़कर पेड़ टहनियाँ काटता है, चारा काटता है, तो उसके गिरने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि बीच बीच में उसका ध्यान बटा रहता है हथनी की तरफ। हथनी को पुकारता भी रहता है कि हथनी कहीं दूर तो ना चली जाए, इसलिए उसको आवाज़ देता रहता है। नहीं तो उसको हथनी को खोजने जाना होगा, और उस जंगल में पैदल हथनी को खोजना जोखिम काम हो सकता है। खैर, उसके बाद जब उनको ये सारे निशान मिले, लेकिन और कोई उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ से महेश रहस्यमय ढंग से कहाँ गायब हो गया। उसके बाद वो दोबारा आए वहां पर, जहाँ पर कि उन्हें संघर्ष के कुछ चिन्ह मिले थे। तो बड़े ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक घास का जो मैदान था, जो चोर जिसे बोलते हैं हम, हल्का छोटा सा चोर था, उसमें एक लाइन से बनी हुई थी। तो उसके बीच में उन्होंने अपनी हथनी को डाला। तो थोड़ा आगे जाने के बाद में, करीब 50 मीटर जाने के बाद में, उन्हें उसकी एक पैंट मिल गई। लगता है कि शेरू ने, जब शेर ने, वो शेर का नाम शेरू रखा गया था वहां पे, उस शेर ने जब उसको कंधे से पकड़कर खींच के ले जा रहा होगा, तो झाड़ियों में या घास में अटक कर उसकी पैंट उतरती चली गई। और उस पैंट को उन्होंने ऊपर से ही हथनियों को ऊपर से बैठे बैठे देखा। नीचे उतरने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। उन्होंने उतर कर देखा कि उसमें जगह जगह से वो ऐसे कटी हुई है जैसे कि किसी ने नाइफ मार दिया हो, लंबे लंबे कट लगे हुए हैं। वो शेर के पंजों के निशान थे, जैसे उसने स्क्रैच मारा होगा। और 2-3 जगह सुराख भी नजर आए उसे, उनमें थोड़ा बहुत खून भी लगा हुआ था। तो उस पैंट को उन्होंने उठाया। उठाया मतलब वो हथनी को आदेश देते हैं तो वो सूंड से पकड़कर किसी भी सामान को पालतू हाथी पकड़ कर दे देता है। तो उसको उन्होंने ऊपर उठा करके दिया। उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिला। तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और दिन का टाइम था तो वो अपना घूमते रहे वहां पर सारा, कभी लेफ्ट में कभी राइट में वो जाते रहे और ढूंढते रहे उसको। लेकिन कोई निशान नहीं मिल रहा था उन्हें। तो 10-15 मिनट के बाद एक हथनी के महावत को खून के धब्बे नजर आए। दरअसल में आगे एक बहुत बड़ा पत्थर था, चट्टान मिली उन्हें। उस चट्टान के ऊपर में काफी खून था, और वो खून का आकार फुटबॉल के गेंद के बराबर रहा होगा। और उस चट्टान पर जान पड़ता है कि टाइगर जब उसको खींच के लाया उसकी बॉडी को, तो उसने उस पत्थर पर उसको रखा, और वहां पर उसने थोड़ा आराम किया, सांस ली। और जो उसके जो जख्म थे, जो कंधे पर थे और जो गले में भी जो हो गए थे, क्योंकि उसने कंधे से पकड़कर बाद में गले से दबाकर मार दिया होगा उसको, तो वो जो निशान थे वहां से खून निकल निकल कर
बह रहा था, तो उससे वहां पे वो निशान बन गए होंगे। तो वो जो खून के निशान थे वो वहां पे पड़े हुए थे, और उससे लगता है कि शेर ने वहां पर 10-15 मिनट वहां पर रेस्ट करने के बाद में वो दोबारा से उसको पकड़ करके, अब इस बार उसने उसको गर्दन से पकड़ा, और गर्दन से पकड़ने के बाद में वो फिर उसको ले जाने लगा। तो जब उसने अपनी पकड़, उसने दूसरी जगह पकड़ बनाई, तो जो पहले वाली पकड़ थी उसके जो वूंड बन गए थे, जख्म थे, उनमें से भी खून निकल के बाहर बह रहा था। तो एक लकीर सी बननी शुरू हो गई, और वो जो खून के जो लकीर बन रही थी बीच बीच में, मतलब एक सॉलिड लकीर नहीं थी, लेकिन निशान उनको मिल रहे थे खून के, उसका वो पीछा करने लगे। और पीछा करते करते वो फाइनली 300 मीटर दूर जा करके वो जो लकीर थी वो एक नाले में उतर गई। वो लकीर जब एक नाले में उतर गई तो उसके बाद से वो दोबारा से खून के निशान खत्म हो गए। अब वहां पे बोल्डर थे, पत्थर थे, और उसमें कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। तो उस वहां पर जाकर के उनको निशान फिर खो गए, और अब वो वहीं खड़े होकर सोचने लगे कि अब आगे कहाँ जाया जाए, आगे कहाँ लेके जाएगा। इस सब सर्चिंग में उनको करीब 8 घंटे लग गए थे, और इस 8 घंटे में उन्होंने ना तो पानी पिया था, ना कुछ खाया था, और हथनियाँ भी थक गई थी, और आगे बोल्डर पे उनको लेके जाना ऊंची नीची जगह पर ठीक नहीं था, क्योंकि वो बुरी तरह से थकी हुई थी। तो उन्होंने इस खोज को उन्होंने यहीं पर छोड़कर वापस रेस्ट हाउस जाने का फैसला लिया, और आगे की खोज अगले दिन पर छोड़कर वो सब थके हारे सिर्फ एक शर्ट को लेकर के वापस डिकाला की तरफ आ गए। साथियों, अब इस महेश मैन ईटर टाइगर का मैं जो चौथा पार्ट है आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, और इसका पार्ट नंबर 4 आपको जल्दी ही मैं सुनाता हूं। और नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखना साथियों।